गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स। ठीक है, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारा आज का इंडिफरेंस कर्व। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। सो देखो, इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे क्या लिखा है। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी ग्राफ बनता है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसमें हमेशा दो गुड्स को लिया जाता है। ठीक है, हम दो गुड्स अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, और उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे कि एक गुड को हमने 5 खाया तो एक गुड को 3 खाया, एक गुड को 7 खाया तो एक गुड को 2 खाया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना देते हैं। और जितने भी गुड्स के कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, खाता है, उसके लिए वो इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट का मतलब सारे उसके लिए सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। दैट इज़ विच गिव्स अ कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी जिससे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन खा ले। आसान भाषा में दोबारा बताती हूँ। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्या बताते हैं, दो गुड्स एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और चाहे कंज्यूमर कोई भी गुड का कॉम्बिनेशन खा ले उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। बस इतनी सी बात है। एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये लिखा, चाहे कोई भी पॉइंट उठा लो इंडिफरेंस कर्व पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। सो द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टूवर्ड्स ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन। इसलिए कंज्यूमर इनडिफरेंट है। चाहे कोई, इनडिफरेंट का मतलब होता है भेदभाव नहीं करता है वो, उसके लिए सारे ही कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं। ठीक है, दीज कॉम्बिनेशंस टुगेदर आर कॉल्ड इनडिफरेंट सेट। और ये जो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर बनाता है, इसको इनडिफरेंट सेट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। इफ़ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग गुड एक्स एंड गुड वाई। सपोज एक कंज्यूमर है, वो दो गुड्स खा रहा है, एक गुड एक्स खा रहा है और एक गुड वाई खा रहा है। देन ही विल बी हैविंग वेरियस कॉम्बिनेशन। उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे गुड्स के, है ना। और जितने भी वो गुड्स कंज्यूम करेगा उनके लिए अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड यानी भेदभाव नहीं करेगा। अब बताती हूँ कैसे वो ग्रुप्स बनाएगा, कैसे कॉम्बिनेशन कैसा बनाएगा, ये देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक शेड्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, पहले गुड एक्स है, फिर गुड वाई। सपोज पहला कॉम्बिनेशन था, उसने एक गुड एक्स खाया, दूसरा गुड 15 खाया, तो ये 1-15 का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर दूसरे केस में क्या हुआ, उसने पहला गुड 2 खाया, दूसरा गुड 10 खाया, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। फिर तीसरे केस में क्या हुआ, उसने पहला गुड 3 खाया, दूसरा गुड 6 खाया, ऐसे उसने पूरे ये ई तक कॉम्बिनेशन बना। तो हम ग्राफ बनाएंगे। नीचे अपना लगाया गुड एक्स, ऊपर यहाँ आएगा गुड वाई। ठीक है, लिख लेना, मैंने लिखा नहीं। सो सबसे पहले अपना क्या था, गुड एक्स का 1 खाया था और गुड वाई का 15, तो यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ कि उसने गुड एक्स को 2 खाया और गुड वाई को 10 खाया, तो इसका ये कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ से। चलो, तीसरी बारी क्या हुआ कि उसने गुड एक्स को 3 खाया और गुड वाई को 6 खाया, यहाँ से ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, ऐसे ये कॉम्बिनेशन बना लिए इसने और इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से ये बन गया आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है। ये ऐसे यहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा कि एक गुड को कितना खाएगा, दूसरे को कितना खाएगा, फिर एक को कितना खा रहा है, फिर दूसरे को कितना खा रहा है। इसमें आगे एक छोटा सा टॉपिक आएगा, MRS क्या चीज़ होती है। गुड सेक्रीफाइस अपॉन गुड्स चेंज इन गुड सेक्रीफाइस, यानी एक गुड को और खाने के लिए हम दूसरा कितना जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसकी रेशियो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने खाया यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे हमने खाया था 3, ये एक कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। तो अब जब यहाँ पे इसने 3 से एक 4 बढ़ाया, तो यहाँ पे 6 से ये 3 आ गया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक सेक्रीफाइस किया, -1 हुआ। ठीक है, सॉरी +1 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, -3। फिर जब ये 4 से 5 पे गया तो इसने फिर एक गुड बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, -2 कर दिया, है ना। तो एक गुड को वो सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरे गुड को वो बढ़ा रहा है, गेन कर रहा है। तो बस यही है। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड विच इम्प्लाइज दैट एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड देन हिज कंजप्शन ऑफ अदर गुड विल बी रिड्यूस बट द टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी द सेम। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ जाता है। देखो यहाँ पे जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी अगर कंज्यूमर एक गुड को बढ़ा रहा है तो दूसरे गुड को उसे कम करना ही पड़ेगा, लेकिन टोटल सेटिस्फेक्शन तो अपना सेम रहेगा। दोबारा बता रही हूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि वो एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन टोटल सेटिस्फेक्शन उसको सेम मिल रहा है चाहे वो कोई कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले। ये बात आपको हमेशा रखनी है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व होते हैं कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं कभी भी एक दूसरे को, बिकॉज वी कैन नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट कर्व्स। क्योंकि अगर हमने सपोज दो कर्व बना दिए, ठीक है, तो उन दो कर्व से हमें कभी भी सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। देखो एग्जांपल देखा, जैसे ये है, यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व था, यहाँ दूसरा इंडिफरेंस कर्व था, तो जो हमें इससे सेटिस्फेक्शन मिला ना वो इससे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है इंडिफरेंस कर्व, है ना, तो अगर हम ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो जाहिर सी ही बात है यार, हमें सेटिस्फेक्शन भी तो ज़्यादा मिलेगा। अब हमने सिर्फ एक आइसक्रीम खाई है तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन अगर हमने दो आइसक्रीम खा ली तो हमें थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, और अच्छा लगेगा। अगर 2 आइसक्रीम खाई, आज तो शादी में गए थे, 2 आइसक्रीम खाइए, 3 आइसक्रीम खाइए, अच्छा लगता है। तो वही बात कह रही है कि इंडिफरेंस कर्व है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सेम सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलता है जब हम 2 इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज़्यादा बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो ये है, ये इंडिफरेंस कर्व था एक, फिर एक दूसरा बना दिया, अब ये वाला जो है यहाँ पे हाई हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये सेकंड वाले में, ठीक है। 1 वाले में कम मिलेगा, सेकंड वाले में क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि हम ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है फोर्थ, एन इंडिफरेंस कर्व इज़ कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, ये यहाँ से इस शेप में है, ये आपका ओरिजिन है, ये जो 0 है यहाँ से कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स और कनकेव पता है ना, वो 10th क्लास में जो पढ़े थे हमने, वो वाली उनकी बात हो रही है। तो ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्योंकि हमारा जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, वो डिमिनिश हो रहा होता है, यानी गिर रहा होता है। अब MRS क्या है? ये देखो मैंने पीछे बताया था ना आपको, ये नीचे MRS refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer will remain the same. MRS क्या है? क्या रेट है MRS? कौन सा किस टाइप का रेट है? मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, एक कॉमोडिटी को सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरी कॉमोडिटी से। मैंने बताया एक कॉमोडिटी को, जैसे कि गुड X है, उसको अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो गुड Y को कम करना पड़ेगा, और जैसे जैसे गुड X को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गुड Y को हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम भाई? क्योंकि बजट भी तो देखना है। अब 100 रुपये हैं और आपको 2 ही फ्रूट खरीदने हैं, तो अगर एक फ्रूट ज़्यादा खरीदोगे तो दूसरा फ्रूट कम नहीं खरीदोगे, क्योंकि अपने पास तो 100 ही रुपये हैं, दोनों फ्रूट तो बढ़ा नहीं सकते हम, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वही बात है यहाँ पे। लेकिन एक बात हमेशा जो रिपीट होगी वो है कि सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा भाई, हर जगह सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। MRS इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो MRS की वजह से ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप ऐसा बनता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है इंडिफरेंस मैप? देखो क्या होता है, इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी एक ही ग्राफ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, उसे बोलेंगे हम इंडिफरेंस मैप। दैट रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इसमें दिखाता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं कंज्यूमर को लेके कि वो इतने इतने गुड्स जो है ऐसे ऐसे कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि देखो ये पहला इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा, तीसरा, जैसे कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना देंगे, ठीक है, तो इन्हें बोल दिया जाएगा बस इंडिफरेंस मैप। छोटी सी बात है,
नेक्स्ट है अजम्पशंस क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की। भाई अब इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस आपको पता है होती ही हैं हर चीज़ की। सबसे पहली है इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैव द फिक्स्ड अमाउंट विच ही कैन स्पेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, जो कंज्यूमर है उसके पास फिक्स्ड पैसा है जो कि वो खर्च कर सकता है उन दोनों गुड्स पे। जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपये हैं, 2 फ्रूट खरीदने हैं तो 100 ही रुपये में खरीदने हैं 2 फ्रूट। एक को कम करो एक को ज़्यादा करो, वो जैसे मर्जी करो, आपको मैनेज करना है, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होने। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ द गुड्स। इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमर हमेशा क्या प्रेफर करता है, क्या चाहता है कि मुझे दोनों ही गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। 100 रुपये लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं सेब भी ले लें और अनार भी ले लें और दोनों को 4-4 5-5 किलो लिए जाएँ खरीदे जाएँ, आराम से मौज मारेंगे खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे सोचने से क्या होता है, वो तो हमारी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन अपने पास तो 100 रुपये हैं, खर्च 100 रुपये सकते हैं। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल रिसीव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स। अब एक कंज्यूमर जो है उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना इन सब कॉम्बिनेशन को खाने से, वो उनको रैंक कर सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, कि जितना भी उसको इन गुड्स को कंज्यूम करने से अपना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको रैंक दे सकता है वो। अभी आप लोग बोलोगे कि नहीं आप तो ऐसे बोल रहे थे कि सबसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो रैंक कहाँ से आ गई। हाँ माना सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, सबको खाने से उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से ऐसे बता सकता है कि हाँ मैंने जब ये वाला कॉम्बिनेशन खाया तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन खाया तो मुझे बाकी सबसे कम अच्छा लगा, ऐसे बता सकता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है it is assumed that MRS is diminishing due to which indifference curve is convex to the origin। और ये भी assumption माना जाता है कि जो आपका MRS है, marginal rate of substitution है, वो diminishing है, वो गिरता जा रहा है, इसकी वजह से indifference curve convex है। ठीक है, ये चीज़ भी assume की जाती है। सारी वीडियो ख़त्म।